गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग बिहार बोर्ड 2022 के द्वितीय पाली का क्वेश्चन करेंगे। हम लोगों का अभी बिहार बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन सीरीज चल रहा है, जिसके क्रम में आज हम लोग आगे चल बढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग द्वितीय पाली के क्वेश्चन को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए फटाफट समय का वैल्यू देते हुए हम लोग क्या करते हैं, आगे रिवीजन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ईंधन है, इसमें से ईंधन कौन है? भाई ईंधन वो होगा जो जलने पर क्या देगा, उष्मा देगा। क्या देगा? उष्मा देगा। जो जल सकता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ईंधन। तो भैया इसमें सीएनजी भी जलता है, इसमें एलपीजी भी जलता है, लकड़ी भी जलता है, तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, किसका? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन हो जाएगा? भैया आपको बताए हुए हम, जीवाश्म ईंधन क्या क्या होता है, कोयला और पेट्रोलियम। क्या सब होता है? कोयला और पेट्रोलियम, जो उसको बनने में बहुत लंबा लंबा समय लगता है, हजारों साल लाखों साल लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोयला और पेट्रोलियम। तो ये हो गया जीवाश्म ईंधन, तो कोयला हो जाएगा और पेट्रोलियम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड NaCl, NaCl, और इसका जलीय विलयन कैसा होगा? अब इसका जलीय विलयन अगर हम लोगों को करना है तो NaCl को किसके साथ जोड़ देंगे, वाटर के साथ। और जब NaCl को वाटर के साथ जोड़ेंगे, NaCl और प्लस H2O, तो ये अपने आयन में ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, और ये भी अपने आयन में ब्रेक हो जाएगा। किस में टूटेगा, H प्लस OH माइनस में टूटेगा। तो Na किसके साथ जुड़ जाएगा, OH के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, NaOH। क्या बनाएगा, NaOH, और यहां से क्या बनाएगा, HCl। ये क्या बना लेगा यहाँ पे, NaOH, और जैसे ही NaOH बना लेगा तो ये क्या बन जाएगा, इसका विलयन क्षारीय बन जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सहसंयोजन बंधन की संख्या निकालना है। किसका निकालना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सहसंयोजक बंधन की क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो इसके लिए हम लोगों को क्या क्या याद होना चाहिए, इसका फॉर्मूला, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो C2H6 का स्ट्रक्चर बनाइए। भैया एथेन है, मतलब एल्केन ग्रुप, एन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें क्या बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो सिंगल बॉन्ड हो गया, कार्बन का सब बैलेंस ही पूरा दीजिए। हो गया, 3 गो कार्बन इधर, 3 गो कार्बन इधर। क्या गो बंधन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। क्या गो बंधन होगा, 7। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 7। शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए उपयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। इसी को हम लोग क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, POP। इसी का यूज हम लोग शल्य चिकित्सा में करते हैं। आगे की ओर चलते हैं। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, जो 7 से जितना कम होते जाएगा वो क्या होता जाएगा, अम्लीय होता जाएगा। तो सबसे कम कौन है, 1 है, तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन हो जाएगा, 1। उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। अगला क्वेश्चन, इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन पाए होते हैं? भैया इथाइन, इथाइन किस ग्रुप का है, एल्काइन। तो मेथ एथ, एथ मतलब क्या हो जाएगा, एथमिस हो जाएगा, 2। दूगो कार्बन हो जाएगा, तो दूगो कार्बन के बीच में क्या गो, एल्काइन ग्रुप है, तो क्या गो बॉन्डन काम करेगा, 3। कार्बन कार्बन के बीच पूछा है, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या गो बंधन काम करेगा, 3 गो। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्यूप्राइट्स, क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? कॉपर का। ये कितने दिन आया है क्वेश्चन, और हम लोग बार बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? भाई रासायनिक दूत, केमिकल मैसेंजर। क्या चीज है ये, केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर कौन होता है, हार्मोन। कौन होता है, हार्मोन। पाचक रस कौन होता है, HCl। कौन होता है, HCl। उद्दीपक कौन होता है, जो बाहरी वातावरण से मुरझा जाए, छुई मुई का पौधा,
आवेग कौन होता है? जो सूचना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवेग के रूप में ले जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? रासायनिक दूत किसको बोलेंगे? हार्मोन को बोलेंगे। केमिकल मैसेंजर, जो कहाँ से निकलता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? उत्सर्जी पदार्थ पौधे में कौन कौन से हैं? जो अपशिष्ट पदार्थ है भाई, रेजिन भी होता है, गोंद भी होता है, टेनिन भी होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? कई बार आ चुका है बिहार बोर्ड में। 4 होती हैं। कितने होते हैं? 4 होती हैं। आप लोगों को बताया हुआ हूं, इसमें कोष्ठ की संख्या कितने होते हैं? 4। अलिंद और निलय, दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय। निम्नलिखित में से कौन हेट्रोक्राइन ग्लैंड है? भैया हेट्रोक्राइन ग्रंथि कौन है? देखिए, हेट्रोक्राइन ग्रंथि उसको बोलते हैं जिसके पास इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों गुण रहता है। तो वो कौन कौन हो जाएगा? आपका हो जाएगा वृषण। क्या हो जाएगा? वृषण। उसके बाद हो जाएगा पेनक्रियाज, अग्नाशय, अग्नाशय। ये सब क्या होते हैं? हेट्रोक्राइन ग्लैंड होते हैं। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। वृषण जो 2 प्रकार के हार्मोन निकालेगा, एक इंडोक्राइन वाला निकालेगा और एक्सोक्राइन वाला निकालेगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? रंध्र से होता है। किससे होता है? रंध्र से होता है। आगे की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन पुरुष हार्मोन है? एड्रीनालिन। भैया एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन हृदय के गति पे काम करता है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये मादा में निकलता है हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन ये हो जाएगा नर हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो है मधुमेह में काम आता है। किस में काम आता है? मधुमेह। और ये किससे होता है? अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। आगे की ओर चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? अब पुरुष हार्मोन पूछेगा तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, और मादा हार्मोन पूछेगा तो क्या ध्यान में रखेंगे आप लोग? एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। ध्यान में रखेंगे इस चीज को। ये मादा हार्मोन हो जाएगा। नर हार्मोन कौन हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। आगे की ओर चलते हैं। किण्वन क्रिया पाई जाती है। भाई कई बार पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। किण्वन क्रिया किस में होती है? ईस्ट में होती है। किसमें किण्वन कब होगी? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगी। और अनुपस्थिति में होगी तो किस में होगी? ईस्ट में होगी। और क्या बनेगा इसमें? भैया इसमें एल्कोहल बनता है, इथेनॉल बनता है। क्या बनता है? इथेनॉल बनेगा। और अगर आपको पूछेगा किण्वन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये कैसा अभिक्रिया है? अवायवीय शोषण है। किस प्रकार का शोषण है? अवायवीय शोषण है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होगा? जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहेगा। जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहेगा। और सूर्य का प्रकाश कब उपस्थित रहता है? दिन में रहता है भाई, रात को तो नहीं रहता है। दिन और रात दोनों हो गया तो ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन? दिन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है? देखिए, पोटासियम आयोडाइड के हो या फिर सोडियम आयोडाइड हो, इसको हम लोग अगर एल्कोहल के साथ, इथेनॉल के साथ मिलाते हैं। किसके साथ मिलाते हैं? इथेनॉल, मतलब एल्कोहल के साथ मिलाते हैं। तो इसमें 2 से 3% क्या होता है? आयोडीन होता है। ठीक ना? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन में आयोडीन कितने परसेंट होते हैं? 2 से 3% आयोडीन होता है। 2 से 3% क्या होगा? आयोडीन होता है। तो इसका अच्छा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? तो किस में घोलेंगे हम लोग? एल्कोहल में घोलेंगे, एथिल एल्कोहल। अगला ऑप्शन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डलडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकार का प्राकृतिक होता है? देखिए, डलडा में ना लॉन्ग रेंज के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक ना? जो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? असंतृप्त। क्या बोलेंगे? असंतृप्त। ध्यान में रखिएगा, तेल में भी यही होता है और डलडा में भी यही होता है। प्रोपेनोन, प्रोपेनोन किस चीज का क्रियाशील मूलक है? तो भैया कीटोन का होता है। किसका होता है? कीटोन का। तो क्या हो जाएगा? CO। OH जो है ये किसका है? एल्कोहल का है। किसका है? एल्कोहल का है। COOH किसका है? कार्बोजिलिक अम्ल का है। कार्बोजलिक अम्ल का है। और CHO किसका है? अल्डिहाइड का है। अल्डिहाइड का है ये। आगे की ओर चलते हैं। इथिलीन है भैया, एल्कीन ग्रुप है। इसको तो ओलिफिन बोलते हैं। नाम ही याद रखिएगा इसका, ओलिन।
और एल्केन को क्या बोलते हैं? पैराफिन। क्या बोलेंगे? पैराफिन। ये भी ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन कौन होगा भैया? जो पृथ्वी के नीचे से हमको मिलेगा, कोयला, पेट्रोलियम। याद रखिएगा, प्रकृत गैस भी हमको वहीं से मिलता है। तो जीवाश्म ईंधन कौन नहीं होगा? बायोगैस नहीं होगा। कोयला भी होगा, पेट्रोलियम भी होगा, प्राकृतिक गैस भी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध से क्या क्या निर्माण था भैया? जल की आपूर्ति हो जाएगी, खेत जल जैसे आ जाएगा तो फाटक खोलने से क्या हो जाएगा? भूमि की सिंचाई हो जाएगी, और वहां पे टरबाइन का पंखा, टरबाइन क्या लगाएगा? टरबाइन। टरबाइन लगा के क्या हो सकता है? बिजली उत्पन्न हो सकता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है? भैया बहुत ही आनंदमयी क्वेश्चन है। देखिए, होता क्या है ना कि जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा। समझ गए ना? देखिए, तो मतलब जल्दी त्याग नहीं कर सकता है। तो जैसे हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? बढ़ते जाता है। ऊपर से नीचे आएंगे तभी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? बढ़ते जाता है। ये ध्यान में रखेंगे हमेशा। तो आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो आपको फ्लोरीन सबसे लास्ट में मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? वही देखो, सिलिकॉन है, ऐसा कितना होता है? 14। तो इसका 14 एटॉमिक नंबर है, तो इसका कितना हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन? 2, 8 और 4 हो जाएगा। एल्युमिनियम Al कितना होता है? 13। इसका कितना हो जाएगा? 2, 8, 3। फॉस्फोरस P कितना होता है? 15, तो 2, 8, 5। और सोडियम कितना होता है? 11, तो 2, 8, 1। तो सबसे ज्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये सबसे ज्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा? बोलिए अभी आप। हाँ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किसके पास है सबसे ज्यादा? इसके पास है ना, 5। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? फॉस्फोरस। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 30, 32, 32 को दांत होता है। ध्यान में रखिएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी है भैया। मस्तिष्क तो सब चीज के लिए उत्तरदायी है। हमारे शरीर का कोई भी काम होगा तो मस्तिष्क से होगा। सबसे ज्यादा संवेदनशील इकाई है। तो हृदय स्पंदन के लिए बिल्कुल हाइंड ब्रेन। शरीर संतुलन के लिए भैया सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? संतुलन का काम करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा में हृदय स्पंदन का काम होता है। सोचने के लिए सेरिबरम, थिंकिंग एरिया। क्रिएटिविटी, सॉल्विंग के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इनमें से सभी? अगला है क्वेश्चन, ट्रैकिया। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? देखिए ध्यान में, हाइड्रा में क्या होता है? टेंटिकल्स होता है। क्या होता है? टेंटिकल्स होता है। अस्पर्शक जिसको हिंदी में बोलते हैं, अस्पर्शक। ये हाइड्रा हो गया। और हाइड्रा में ये क्या होता है? ये टेंटिकल्स होते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अस्पर्शक। क्या बोलते हैं? अस्पर्शक। तो इससे वो करता है। स्टारफिश, ये स्टारफिश में ये एक्वेटिक जीव है, ठीक ना? इंसेक्ट में ट्रैकिया किस में होता है? कीड़े मकोड़े में होते हैं। इंसेक्ट में होता है। क्या हो जाएगा इसमें? कॉकरोच, तिलचट्टा। क्या हो जाएगा? तिलचट्टा, कॉकरोच। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। चूंकि शरीर में जब अब भोजन पचेगा तो हम लोग खाते हैं बड़े बड़े कण। क्या करते हैं? खाते हैं बड़े बड़े चावल। और जब ये एंजाइम इस पे क्या करेगा? काम करता है। और इसको क्या करता है? छोटे 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 मोलिक्यूल्स में क्या करता है? इसको तोड़ देता है। तो ये बड़े मोलिक्यूल से छोटे मोलिक्यूल में टूटा, तो इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। तो इसको कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है भैया? कंप्लीटली जो ओव्यूल डेवलप हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फल। अंडाशय से क्या बनेगा? फल। और बीजांड से क्या बनेगा? बीज। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो स्त्री में कौन सा होता है? एक्स एक्स होता है, एक्स एक्स। और पुरुष में क्या हो जाएगा? एक्स वाई। ये सुपर फीमेल होता है और ये सुपर मेल होता है। इस सबको अभी नहीं पढ़ना है। आपके लेवल पे क्या हो जाएगा? ये एक्स एक्स। इसको बोलते हैं हम लोग सुपर फीमेल। सुपर फीमेल याद रखिएगा, उसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। मृत जीवी का उदाहरण है। मृत जीवी का उदाहरण कौन है? कई बार पूछा गया। अमीबा, गोबर छत्ता, अरहुल, अमरबेल। तो अमीबा में क्या होता है बताइए? अमीबा प्राणी संभोजी जीव है। ये कैसा जीव है?
प्राणी सम भोजी जीव है। गोबर छत्ता में कैसा होता है, सड़े गले चीजों से अपना भोजन लेगा तो क्या बोलेंगे उसको, मृत जीवी, ठीक ना। तो गोबर छत्ता ही सड़े गले चीजों पे उगता है, तो गोबर छत्ता में क्या हो जाएगा, मृत जीवी। अमरबेल क्या होता है, परजीवी होता है। ये क्या होता है, ये परजीवी पोषण होता है इसमें, परजीवी। ये दूसरे पौधे पे रहता है तब भोजन लेता है। आगे की ओर चलते हैं। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, भाई गार्ड कोशिका की ना भीतरी भित्ति, ये भीतरी भित्ति क्या होती है, ज्यादा मोटी होती है, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, कौन सा धातु है भाई, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट किस में रहता है, पेंसिल में होता है, किस में होता है, पेंसिल में होता है, और ये विद्युत का सुचालक होता है। बैटरी का अम्ल है, बैटरी का अम्ल, बैटरी में कौन सा अम्ल यूज करते हैं हम लोग, H2SO4, सांद्र H2SO4। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काली चूना का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को शुष्क चूना या भुजा हुआ चूना भी बोलते हैं इसी को, ठीक ना। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बोलते हैं क्या हो जाएगा ऑप्शन, कैल्शियम ऑक्साइड। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। शुष्क चूना और बुझा हुआ चूना भी इसी को बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयोडीन युक्त नमक कौन है भैया, आयोडीन युक्त नमक के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड के साथ किसको मिलाएंगे, पोटासियम आयोडाइड को मिलाएंगे, किसको मिलाएंगे, पोटासियम आयोडाइड को मिलाएंगे सोडियम क्लोराइड के साथ। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है भैया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब क्या होता है, अर्ध, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, लौंग तेल भैया प्राकृतिक तेल है, समझ गए ना। तो कैसा सूचक हो जाएगा, प्राकृतिक सूचक हो जाएगा। अच्छा सॉरी गंधकीय सूचक दे दीजिएगा इसमें। कैसा सूचक होगा, सूंघने से लौंग का तेल का सुगंध होता है, ठीक ना, तो ये गंधकीय सूचक भी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घरेलू गैस का प्रमुख अवयव क्या है, मीथेन, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन। भैया देखिए इसमें रहता है लगभग में सब, लेकिन सबसे मेन जो होता है सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या रहता है, ब्यूटेन। और इस एलपीजी में याद रखिएगा इसका जो दुर्गंध निकलता है वो एथिल मर कैप्टन, क्या मिलाया जाता है इसमें, एथिल मर कैप्टन, मर कैप्टन। एथिल मर कैप्टन मिलाने से क्या होता है इसका ये दुर्गंध आने लगता है, जिससे पता चल जाता है आपको, क्या पता चलता है कि इसका जो मतलब इसका दुर्गंध आ रहा है तो गैस लीकेज हो रहा है, ये पता चल जाएगा, ठीक ना। C16 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसकी जैसी होती है भाई, इसमें ध्यान रखिएगा डमरू के जैसी होता है, C16 डम्बेल शेप होता है इसका आकृति। लेंस की आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है, लेंस के आवर्धन का तो कोई ऐसा ही मात्रक होता ही नहीं भाई, V/U। ये क्या होता है, वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी, ये भी मीटर में होता है, ये भी मीटर में होता है, मीटर मीटर कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा, मात्रक विहीन। अगला क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। देखिए हम अगर धरती से आकाश को देखेंगे, कहां से, धरती से आकाश को देखेंगे तो आकाश हमको नीला प्रतीत दिखेगा, ठीक ना। लेकिन अंतरिक्ष से अगर हम देखेंगे ना, चूंकि देखिए धरती से जब हम आकाश को देखते हैं तो हमारे पास क्या है, वायुमंडल है, क्या है, वायुमंडल है, जिसके कारण प्रकीर्णन होता है रंग का, और ये आपको कैसा दिखता है, नीला दिखता है। लेकिन जब हम अंतरिक्ष से देखेंगे तो अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल नहीं है तो कोई प्रकीर्णन नहीं होगा, वहां पे कोई वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण प्रकीर्णन नहीं होगा, तो आकाश कैसा दिखेगा आपको, काला दिखेगा। कैसा दिखेगा, काला। तो याद रखिएगा धरती से अगर हम आकाश को देखेंगे तो नीला दिखेगा, और अंतरिक्ष से दिखेंगे तो कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, काला। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। भैया देखो ये गोलीय दर्पण हो गया, मान लो ये गोलीय दर्पण हो गया, और इसका एक वृत्ताकार सीमा रेखा होगा, तो इसका व्यास क्या कहलाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं द्वारक, क्या बोलते हैं, द्वारक, द्वारक। तो कहां गया गोलीय दर्पण का द्वारक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस दर्पण में दूर की वस्तु का सीधा प्रतिबिंब सीधा सदैव सीधा बनता है। भैया सीधा प्रतिबिंब तो उत्तल दर्पण बनाता है, क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बहुत बार पूछा जाता है भाई, क्या होता है? ऋणात्मक होती है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस में होता है? उत्तल दर्पण में होता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है भैया? विबग्योर और बैजानी पिनाला। तो बैजानी पिनाला में नीला, हरा, लाल सब आता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बैजानी पिनाला, बिजानी पिनाला, ये सब रंग आ जाएगा, प्राथमिक रंग हो जाएगा। और ये सब क्या हो जाएगा? ये सब भी इसी में आता है, बैगनी, जामुनी, नीला, पीला, नारंगी, हरा, लाल। आगे की ओर बढ़ते हैं। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश की अपवर्तन नहीं भाई, प्रकाश का अपवर्तन तो दो माध्यम में होता है। एक माध्यम एक होना चाहिए, यहाँ पे माध्यम एक होना चाहिए और माध्यम दो होना चाहिए, तब आएगा तो मुड़ेगा, तो ये गलत हो गया। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, हाँ ये हो सकता है भैया, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण हो सकता है। प्रकाश के परावर्तन के कारण, ये भी नहीं होगा। परावर्तन क्या होता है भैया? ऐसे आएंगे चले गए। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, ये भी नहीं हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। लेटेक्स समानता कहाँ पाया जाता है? लेटेक्स, अरे दूधिया कलर जो होता है, लेटेक्स कैसा होता है? श्वेत कलर का होता है, उजला कलर का होता है, दूध के जैसे निकलते रहता है। आप जब अड़हुल का जो फूल तोड़ते हैं, कनेल का फूल, तो कनेल के फूल में आपको दिखता है। पीपल के पत्ता को तोड़ते हैं फिर भी दिखता है, कनेल में भी दिखता है, बरगद में भी दिखता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी है? ध्यान में रखिएगा, 2% है। कितनी प्रतिशत है? 2% है यूरिया। आगे चलते हैं। भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है भाई? फ्लोपियन ट्यूब में। कहाँ पे होता है? फ्लोपियन ट्यूब में। अंडाशय में नहीं होता, योनि में भी नहीं होता, गर्भाशय में भी नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्लोपियन ट्यूब। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है ना, नजदीक की वस्तु हमको दिखता है सही सही से, और दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। तो जैसे नहीं दिखेगा तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण का उपयोग कर लेंगे। लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा? डायोप्टर। जूल किसका हो जाएगा? कार्य का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कार्य का हो जाएगा। अर्ग वाट बताए हुए हैं पिछले क्लास में। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, प्रकाश का चाल किस में सबसे कम होगा भाई? कांच में होता है सबसे कम। निर्वात में कितना होता है? ध्यान में रखना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की? देखिए, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? दर्पण था तो ऋणात्मक, जो आपको बताए हुए थे, जो दर्पण में होगा वो लेंस में उसका उल्टा होगा। तो अवतल दर्पण ऋणात्मक था, तो अवतल लेंस क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। ठीक ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमको पूछा किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है भाई? नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है। कितना प्रतिशत? ऑक्सीजन 21% होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत एकमात्र है पृथ्वी पर, सूर्य का प्रकाश, बताए हुए हैं। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। किसने लिखा था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। लेमार्क बाद तो भैया फॉल्स तरीके का विकास दिया था। इसने बोला था कि भैया जो भी उपार्जित लक्षण होता है ना, मतलब जन्म के बाद हम जो हमारे लक्षण आएंगे ना, वो भी वंशागति होते हैं। एक जनरेशन से, एक वंश से, एक खानदान से दूसरे खानदान में जाएगा। तो एगो साइंटिस्ट आया, उसने क्या किया कि एगो चूहा ले लिया, अब बोला कि देखो भाई तुम्हारा ना कथन गलत है। चूहा का पुछड़ी काट दिया। अब पुछड़ी काट दिया, बोला कि देखो अब इसको हम छोड़ देते हैं, तो इसका जो अगला, अगर तुम्हारा ये विकास का सिद्धांत सही होगा तो तुम क्या होगा, ये अगला जो चूहा आएगा उसमें भी क्या होगा? पुछड़ी कटा हुआ होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं भाई, 21 चूहों पे ऐसा प्रयोग करके दिखाया था
समझ गए ना। तो सबका चूहा का वो पुछड़ी काट देता था, लेकिन नया वाला चूहा जो बनता था उसमें पुछड़ी रहता था। तो लेमार्कवाद का जो सिद्धांत था ना, इसी तरीके से इसका अंत हो गया। और फिर आया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रकृति चयन का सिद्धांत आ गया था, जिसमें डार्विन ने अपना किताब लिखा था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आगे की ओर बढ़ते हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। ओजोन मतलब O3 कितने होते हैं? 3। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 3। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होती है भाई? क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो क्लोरोप्लास्ट तो है जो सूरज के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करने का काम करता है। परिशेषिका, परिशेषिका मतलब होता है अपेंडिक्स। क्या होता है? अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स का किसका भाग है? आहार नल का। भाई तंत्रिका, तंत्र का तो नहीं है। संवहन तंत्र, जनन तंत्र, उसका भी नहीं है। किसका हो जाएगा? अपेंडिक्स। अच्छा, अपेंडिक्स जो है ना हमारे शरीर में ये अवशेषी अंग है। कैसा अंग है? अवशेषी अंग है। इसका हम लोगों को कोई यूज नहीं है, रहे तब भी नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो भैया को खाद्य श्रृंखला बनाते हैं ना, सबसे पहले कौन रहता है? उत्पादक रहेगा। घास को कौन खा गया? मान लो तिलचट्टा खा गया। कौन खा गया? तिलचट्टा खा गया। या फिर कॉकरोच खा गया। कॉकरोच तो तिलचट्टा को ही बोलेंगे। ग्रास होपर खा गया। ग्रास होपर को कौन खा गया? मान लो मेढक खा गया। ठीक ना। तो एक चीज हमको बताओ कि खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषीय स्तर, प्रथम पोषीय स्तर, द्वितीय पोषीय स्तर और तृतीय पोषीय स्तर हो गया। तो तृतीय पोषीय स्तर में तो क्या हो सकता है भाई? मांसाहारी हो सकता है। समझ गए ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन? मांसाहारी हो जाएगा इसमें। और द्वितीय पोषीय स्तर पे पूछेगा तो द्वितीय पोषीय स्तर वाला हमेशा किसको खाएगा? घास को खाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का मतलब होता है जो वातावरण में सड़गल जाए। क्या हो जाए? सड़गल जाए। तो कौन सा? घास, पुष्प, चमड़ा। सबसे पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। प्लास्टिक नहीं सड़ेगा, स्टील नहीं सड़ेगा, शीशा नहीं सड़ेगा। तो ये सब क्या हो जाएगा? जैव और निम्नीकरणीय पदार्थ हो जाएगा। किसी विद्युत बल्ब का अनुमंताक 220 वोल्ट और 100 वाट दिया हुआ है। जब इसे, अच्छा देखिए क्वेश्चन बड़ी अच्छा है। सबसे पहले देखिए आपको वोल्टेज दिया हुआ है कितना? 220 वोल्ट। और पावर कितना दिया हुआ है? पहला कंडीशन में 100 वाट। क्या यहाँ पे रेसिस्टेंस हमको मिला है? देखिए इसका रेसिस्टेंस निकाल के इसमें कर देते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा? V² बट्टा R। तो V² बराबर कितना? 22 जीरो इंटू 22 जीरो और डिवाइड बाय R कितना हो जाएगा? R हमको निकालना है। तो P कितना था दिया था हमको? 100 वाट दिया हुआ है। ठीक ना। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 जीरो इंटू 2 जीरो और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 100। 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो खत्म। 22 को 22 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा आपका? बोलिए। 422 दूनी 44 और 22 दूनी 44 कितना आ जाएगा? 484। हाँ ठीक है। कितना आ गया? 484 ओम। अब देखिए अब हमको क्या दिया हुआ है कि जब इसे हम 110 वोल्ट पर यूज करेंगे तो भाई अब देखिए हमारा आर कितना आ गया? 484 ओम। अब फिर से हमको पावर वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 110 वोल्ट। हमको पावर निकाल देना है, विद्युत शक्ति। क्या हो जाएगा? 110 V² इंटू आर। 110 इंटू 110 अब बट्टे क्या हो जाएगा? 484। 11 11 कितना हो जाएगा? 121। 11 11 कितना हो जाएगा? 121। और गुन्ने क्या हो जाएगा? 2 जीरो बच जाएगा और डिवाइड बाय 484। तो 121 चौका कितना हो जाएगा? 484 और 25 चौका 100। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका? 25 वाट। क्या हो जाएगा? 25 वाट। आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करते हैं? तो भाई देखो एक चीज, ये हो गया तार, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। इससे निकलेगा, इसमें प्रवेश करेगा, इससे निकलेगा, इसमें प्रवेश करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? केंद्र बनाएगा। तो ऑप्शन संकेंद्र देख लो कहाँ पे है। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखा है केंद्र का। तार होता है भाई, तारे होता है नहीं ये केंद्र। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम प्रति मीटर नहीं, सॉरी ओम मीटर। क्या हो जाता है? ओम मीटर। आगे बढ़ते हैं। जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें से रहती है?
जब एक से अधिक प्रतिरोध किसमें जुड़ी रहेगी, श्रेणी क्रम में जुड़ी रहेगी। तब भाई देखो सब के सब प्रतिरोध ऐसे श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। तो जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें से रहती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पे, उसमें से रहती है, क्वेश्चन मिसिंग है इसमें, इसको पेंडिंग रखिए। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें मिसिंग है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा कौन हो जाएगा, जिसको हम बना नहीं सकते हैं भाई, सौर ऊर्जा हो जाएगा अनवीकरणीय ऊर्जा। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, भीतरी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, त्रिज्या पर आपतित प्रकाश की किरण यह कैसा व्यवहार करेगा, कैसा करेगा, पट्टी के जैसा व्यवहार करेगा, समांतर पट्टी के तरह का व्यवहार करेगा। ध्यान में रखना है इस चीज को। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन हो जाएंगे, बोलिए, कोयला और पेट्रोलियम। क्या हो जाएंगे, कोयला और पेट्रोलियम। देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान रखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा था, नवीकरणीय नहीं है, नवीकरणीय में हो जाएगा सौर ऊर्जा, अनवीकरणीय में क्या हो जाएगा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरलता से क्या हो सके, मिल सके हमको, जिसको कम लागत में हम लोग क्या कर सके, ले सकते हैं, जिसका प्रति एकांक अथवा द्रव्यमान अधिक कार्य करे। भैया बिल्कुल सही, जो काम भी अधिक करे, जिसका भंडारण परिवहन आसान हो, ये भी सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ये सभी गुण मौजूद होते हैं। कमरे के तार पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। द्रव अवस्था में कौन होती है भाई, ब्रोमीन। अधातु पूछा है तो क्या याद रखेगा, पारा। ओ अधातु ब्रोमीन हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर, पारा धातु होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। एकल विस्थापन मतलब क्या भाई, जो एगो विस्थापित करेगा। तो मैग्नीशियम और कॉपर में कौन विस्थापित करेगा भाई, इससे ज्यादा पावरफुल मैग्नीशियम है, इसको विस्थापित नहीं कर सकता है। कॉपर और इसमें कौन कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, क्योंकि कॉपर ज्यादा पावरफुल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, बी। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, पता ही है सबको, 8। पेंटेन में कितने संरचना अवयवी है, पेंटेन के कितने हम लोग संरचना बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर C5 रहेगा ना, आप कम करके बनाइएगा, कितने हो जाएंगे, 4। दही में कौन सा अम्ल होता है, दही में कौन सा अम्ल रहेगा, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल रहता है दही में। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन के अंदर डुबा के रखते हैं भाई, सोडियम को। किसको डुबा के रखेंगे, सोडियम को। और सोडियम को हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। Al4Cl3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में से कौन बनता है, Al4C3, याद रखना है, मेथेन CH4। अगला है वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, कौन सा है, इसमें हो जाएगा आपका सोना।